बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हम जब हम लोगों ने परम्यूटेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी चैप्टर नंबर 7 हमने जब स्टार्ट किया था, मैंने परम्यूटेशन की डेफिनेशन के साथ आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी बताई थी। उसको रिवाइज करते जाते हैं कि मैंने क्या कहा था कि आप लोग सिलेक्शन जो होती है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और परम्यूटेशन क्या थी? परम्यूटेशन में अरेंजमेंट थी, इन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट थी ना, डेफिनाइट ऑर्डर, उसमें ऑर्डर और अरेंजमेंट दो चीज़ें जो है वो मैटर करी थी। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन में जस्ट सिलेक्शन है। एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी। और अगर हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लासरूम में और हम में से रैंडमली दो को सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ मॉनिटर, तो अब वो जो हमने दो स्टूडेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स नहीं देखी है, उनके ये नहीं देखी कि वो कैसा पढ़ते हैं, उनके मार्क्स की बेस पे उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, ना ही उनका कोई स्टेटस ना स्टैंडर्ड, कुछ भी हम लोगों ने नोटिस नहीं किया। मीन्स कि हमने कोई ऑर्डर नहीं रखा, हमने रैंडमली ही दो बच्चों को सिलेक्ट कर लिया था क्लास में से एज अ मॉनिटर। तो वो जो सिलेक्शन है हमारे पास, वो सिलेक्शन क्या है, वो एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन है। ठीक हो गया। और अगर जिस तरह मैंने परम्यूटेशन की एग्जांपल देते हुए आपको कहा था कि अगर हम लोग मार्क्स की बेस पे स्टूडेंट्स को इस तरह से अरेंज करें, फर्स्ट रो में 90% वाले, सेकंड रो में 80% वाले, थर्ड रो में 70% वाले, अगर इस तरह से हम अरेंज करें स्टूडेंट्स को, तो ये जो 90, 80, 70% हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर। हम इन ऑर्डर की बेस पे इनको अरेंज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते थे, परम्यूटेशन। लेकिन आज यहाँ भी सिलेक्शन की बात होगी, जहाँ भी हम कहेंगे हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि हमने कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है? कॉम्बिनेशन का फार्मूला जिस तरह आप लोग परम्यूटेशन का फार्मूला पढ़ चुके हो, इस तरह NPR, सिमिलरली हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए भी हम इसी तरह ही करेंगे, NCR। ठीक है, N क्या होंगी, वो टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगी N, और R जो है वो जितनी वर्ड्स हमें चूज करने हैं, जितने वर्ड्स का लेटर हमें बनाना होगा, ठीक है, वो R है। तो इसका फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, NCR का, N का फैक्टोरियल ओवर N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, और जब यहाँ पे NCR की बात आएगी तो NCR ये कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होगा, आपके पास होगा N का फैक्टोरियल ओवर R का फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप गौर करें NCR को, तो इसमें N का फैक्टोरियल ओवर N माइनस R का फैक्टोरियल, ये क्या है, ये अगेन परम्यूटेशन वाला फार्मूला है। तो आप इसकी जगह इसको भी प्लेस कर सकते हैं, NCR इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, NPR ओवर R का फैक्टोरियल। ठीक है, समटाइम्स उसमें ये यूज हो जाता है और कभी ये यूज कर लेते हैं। मीन कि इसको एक्सपैंड करके लिखें तो ये है और शॉर्टकट ये है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इस तरह कर लो या इस तरह राइट कर लो, जिस तरह आपको इजी लगे, लेकिन बस ये है कि ये यूज किया जाए ताकि मिस्टेक से बचा जा सके। ठीक हो गया, आपके पास ये क्या है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताती जाऊँ कि आप सोच रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन में ऐसा क्यों कि NPR ओवर R का फैक्टोरियल, ऐसा क्यों। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो क्या है वो मेरे पास एक ABC है, ठीक है, 3 लेटर्स हैं AB और C, ठीक है, अल्फाबेट्स के 3 लेटर्स हैं, और मैं चाह रही हूँ कि इनकी मैं अरेंजमेंट्स बनाऊँ, इनकी परम्यूटेशन बनाऊँ। परम्यूटेशन जैसे आप पहले पढ़ चुके हो, परम्यूटेशन हम इसकी किस तरह से बना सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी, आप इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसकी बनाए परम्यूटेशन, तो क्या बनेंगी आपके पास, AB बनेगी, आपके पास एक AB बन सकती है, एक AB AC बन सकती है, उसके अलावा क्या बन सकता है, आपके पास BC बन सकता है। उसके अलावा आप क्या बना सकते हो, AB भी हो गया, AC भी हो गया, BC भी हो गया। अब आप जो है वो BA भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, BA कर सकते हो, उसके अलावा CA कर सकते हो एंड CB कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेज हैं इन 3 लेटर्स को। अगर हम लोगों ने ये 3 लेटर्स हमें दिए गए हैं और उनसे हमें कहा गया है कि आपने 2 लेटर वर्ड बनाने हैं, 2 लेटर वर्ड बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे पास, हम कितने 2 लेटर वर्ड बना सकते हैं। आपके पास ये सामने एग्जांपल्स हैं, ये 6 लेटर वर्ड्स आप क्या बना सकते, 6 वर्ड बना सकते हो 2 लेटर्स के इन लेटर्स में से। ठीक है, आपके पास जो गिवन एन है वो क्या है, वो
आपके पास गिवन n 3 है और आपके पास जो r है आपको कितने वर्ड्स बनाने के लिए कहा गया है, 2 लेटर वर्ड्स बनाने के लिए कहा गया है। तो आपके पास टोटल परम्यूटेशंस कितनी बनेंगी, आप परम्यूटेशन का फार्मूला अप्लाई करो, एन पी आर इज इक्वल टू, आपके पास n की वैल्यू क्या है 3 है और पी आर की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 2 है। तो आप इसका फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया वो करोगी तो 3 का फैक्टोरियल ओवर क्या आएगा 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब 3 का फैक्टोरियल आप जानते हैं क्या होता है, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 ओवर यहाँ पे 3 माइनस 2 1 का फैक्टोरियल, मीन 1 का फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो आपके पास भी क्या आएंगी 6 आ जाएगा। अब आपके पास ये जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, नंबर ऑफ वेज हैं, ये क्या आ गई हैं 6 आ गई हैं। अगर हम इन्हीं 3 वर्ड्स को, इन्हीं 3 लेटर्स को लेके चलें और इनसे 2 लेटर वर्ड बनाएं तो हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन का क्या हिसाब है। कॉम्बिनेशन में हमारे पास किस तरह से बनेंगे, तो मैं अगर इसका बनाना चाहूँ तो मेरे पास जो है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास बनेंगे ए बी बनेगा, ए सी बनेगा और बी सी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा बी सी बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे आपने 6 बना लिए, ए बी ए सी ए और सी बी भी तो बन सकते हैं। नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब ऑर्डर जो है उसको नहीं देखना, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ए बी और बी ए कॉम्बिनेशन में सेम माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग परम्यूटेशन की बात करते हैं उसमें ए बी और बी ए अलग अलग माने जाते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए सेम ही माना जाता है। ठीक हो गया। जब परम्यूटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो क्रिटिकल है। ठीक है, आपने ऑर्डर का हिसाब रखना है, ऑर्डर को लेके चलना है, क्योंकि हम लोगों ने अरेंजमेंट कहा था डिफरेंट ऑब्जेक्ट की इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। डेफिनेशन ही परम्यूटेशन की ये बताती है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ ऑर्डर जो है वो इमटेरियल है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं चलेगा। इस वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हैं वो क्या बनेंगी, सॉरी कॉम्बिनेशन जो हैं, कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं हमारे पास, ओनली 3 वेज बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ये बनाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस फार्मूला में जाओ तो आपने क्या करना है, आपके पास n जो है वो वही 3 थे और r जो है वो क्या थे, r वही 2 थे। ठीक है, अगर आप इस फार्मूला में पुटिंग करते हो तो आप फार्मूला में पुट करो, n की वैल्यू क्या है 3, c r की वैल्यू 2 है, n p r का हमारे पास आंसर क्या निकला है, n p r अभी हम लोगों ने निकाला वो क्या था 6 था, तो 6 ओवर r जो है, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, 2 का फैक्टोरियल जब करूँगी तो 6 ओवर 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, तो ये 6/2, तो ये आंसर क्या आता है 3 आ जाता। ठीक है, तो देखें आपके पास जो है यहाँ पे आंसर भी हमें बता रहा है कि जो कॉम्बिनेशन का जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या है, वो 3 है, और यहाँ पे हमारे पास जो अरेंजमेंट्स बनी थी वो भी क्या थी 3 थी। तो इसका मतलब है कि हमारा ये फार्मूला हम इस तरह अप्लाई करेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक आप लोगों की बुक में प्रूफ है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का, उसको चेक करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने लगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का एक प्रूफ है, वो हमें क्या बताता है, अगर हमारे पास NCR हो, कह रहा है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R के इक्वल है। अब इन दोनों का क्या मतलब है, अगर हमारे पास जो है वो क्या हो, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों और हम उनमें से R सेलेक्ट कर लें, क्या हो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हम क्या करें R सेलेक्ट कर लें, तो हमारे पास जो बच जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने होते हैं, n माइनस R होते हैं। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो n ऑब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है टेकन एट अ टाइम, ठीक है, जब उसे एट अ टाइम लिया जाए वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन n माइनस R टाइम। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हम उनको एट अ टाइम R टाइम में ले रहे हैं, ठीक है, एट अ टाइम ले रहे हैं, वो किसके इक्वल होगी, जब हम उन्हीं डिफरेंट n ऑब्जेक्ट्स को n माइनस R टाइम पे ले लें। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने का क्या मतलब है, किस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको करेंगे, अच्छा ये वाला जो ये हमारे पास जो रिजल्ट है या जो ये प्रूफ है, ये हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, ये रिजल्ट उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हमारे पास R जो है वो क्या होना चाहिए, R हमारे पास ग्रेटर हो n/2 से।
ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू n जो भी गिवन हो n को हम 2 पे डिवाइड करें और जो आंसर आए वो r से प्लस हो, तब हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलो इसका प्रूव करते हैं। इसका ये प्रूव कैसे होगा, हम इसको किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया NCR का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, NPR बाय R का फैक्टोरियल। ठीक है, NPR ओवर R का फैक्टोरियल। लेकिन NPR जो है वो किसके बराबर होता है, वो हम पहले से पढ़ चुके हैं, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। तो हमारे पास इसको यूँ लिखा जा सकता है n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास NCR का फार्मूला है। अब NCR को फार्मूला हम लोगों ने इन दोनों को इक्वल प्रूव करवाना है, तो हम पहले इस साइड को ले लेंगे। इस साइड पे अब फॉर एग्जांपल आप इसको R कंसीडर कर लें, ये आपके पास n है, आप यही वाला फार्मूला पुट करें और आपके पास देखें अगर ये साइड आ जाती है तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं NCN माइनस R इज इक्वल टू, अब इस फार्मूले में पुटिंग करें n का फैक्टोरियल रख लिया। अब r का फैक्टोरियल, यहाँ पे r क्या है, n माइनस r है, r की जगह हम क्या पुट करेंगे, n माइनस r, यहाँ पे फैक्टोरियल है फार्मूला में तो यहाँ फैक्टोरियल इंटू n माइनस r इंटू n की वैल्यू n माइनस r की वैल्यू n माइनस r और उसका फैक्टोरियल। ठीक है, इस फार्मूला में जो मैंने अभी आपको NCR का फार्मूला बताया था उस NCR वाले फार्मूले में इसको पुट कर देना है। ठीक हो गया। n का फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे क्या होगा, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखिए माइनस है, माइनस इन द ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, n माइनस माइनस प्लस r का फैक्टोरियल। ठीक है, होल का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या बनता है, n से n एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल और यहाँ पे अकेला क्या बच गया, r का फैक्टोरियल, जिसको हम अरेंज करके लिखें जिस तरह हमारा फार्मूला था, r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये वाला देखें, ये इस फार्मूला से मिल रहा है ना, n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये उस फार्मूला से मिल रहा है, तो ये किसके बराबर है, NCR के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको प्रूव कर रहे थे NCR n माइनस r को, तो वो किसके इक्वल आ गया, NCN माइनस r, वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, NCR के। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया कंप्लीट। लेकिन याद रहे कि ये प्रूव आप लोगों ने कब करना है, जब आपके पास r ग्रेटर हो n/2 से। ठीक है, आपकी बुक में इसकी एग्जांपल्स हैं, मौजूद है। अगर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये वाला फार्मूला वाकई अप्लाई हो सकता है या नहीं, चले वहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने एक कॉम्बिनेशन लिया है, 12C10 लिया है। अब आपने क्या करना है, अब इसमें देखना है कि ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं। आप सबसे पहले क्या देखोगे, r ग्रेटर है n/2 से। ठीक है, अगर ये कंडीशन जो है वो होल्ड हो रही हो, r ग्रेटर हो n/2 से, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का बताया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, n की वैल्यू क्या है, 12 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12/2 करेंगे, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है। आपने देखना है तो अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे n की वैल्यू रखी डिवाइडेड बाय 2, हमने देखना है क्या ये वाकई छोटा है r से, तो अगर इसको डिवाइड कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, 10 ग्रेटर आ जाएगा 6 का। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन जो है होल्ड हो रही है, r बड़ा था n/2 से, n/2 क्या आ गया, 6 आ गया, r बड़ा है, तो इस वजह से हम ये कंडीशन होल्ड हो गई। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास ये है NCR के बराबर है ना, ये 12C10। ठीक है, लेकिन हमने इसको इक्वल किसके पुट करना है, इसके, तो हमारे पास जो है वो NCR n माइनस r क्या होगा, वो होगा 12, यहाँ पे 12, CN क्या है 12 और r क्या है हमारे पास 10। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 12C2। इसके बराबर हम कह सकते हैं कि 12C10 इज इक्वल टू 12C2, ये क्या है, इक्वल आ गए हैं। ठीक हो गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो आपके पास फिर भी कैलकुलेशन भी हो सकती है। अगर आप इसका देखें, इसको कॉम्बिनेशन निकालें तो आपके पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें और इस पर भी अप्लाई करें, आप देखेंगे कि दोनों के आंसर्स जो हैं वो क्या आते हैं, वो बिल्कुल सेम आते हैं। तो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। चले करते हैं, मैं कर देती हूँ इवैल्यूएट।
इसका क्या है, NCR का फार्मूला हमने अभी क्या पढ़ा है, n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल। अब यहाँ हमारे पास क्या है, r 10 है, तो ये 10 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट n माइनस r का फैक्टोरियल, n क्या है 12 माइनस r क्या है 10 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसमें भी वही वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, 12 का फैक्टोरियल ओवर यानी n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल, r क्या है 2 का फैक्टोरियल, देन n माइनस r यानी 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अगर इनके आंसर देखें, 12 का फैक्टोरियल ओवर 10 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 10 इज 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 इज 10 का फैक्टोरियल। अगर आप गौर करें तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल आ गई है। इसका क्या मतलब है कि हमारा ये वाला फार्मूला वैलिड है, ठीक है, जब हमारे पास r ग्रेटर हो n/2 से। ठीक हो गया। अब इस तरह का एक और प्रूफ करते हैं, वो भी आपने ये वाला रिजल्ट याद रखना है। एक और प्रूफ करवाने जा रही हूँ, आपने वो रिजल्ट भी याद रखना होगा। ठीक है, चले आए करते हैं। अब आपके सामने ये रिजल्ट है, ठीक है। अब हम इसको इवेलुएट करने जा रहे हैं, ये प्रूव करना है हमने इन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे वही अब यहाँ पे आपको मैं राइट कर देती हूँ। NCR का फार्मूला जो है ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना होगा, वो क्या होता है n का फैक्टोरियल ओवर n का r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, NPR ओवर r का फैक्टोरियल भी राइट कर सकते हैं, वही बात है। अब सोल्यूशन क्या होगा, इसका प्रूव कैसे करेंगे। हमारे पास n यहाँ पे क्या है n-1, तो हमारे पास n की जगह क्या आएगा n-1 का फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे r क्या है हमारे पास r का फैक्टोरियल। अब n-r, n की वैल्यू क्या है n-1 माइनस r। ठीक हो गया। अब इसका फैक्टोरियल बीच में प्लस है। अब दोबारा से वो फार्मूला यूज करते हैं n-1 का फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे r की वैल्यू क्या है r-1 का फैक्टोरियल, वहाँ पे n-r है तो n की वैल्यू क्या है n-1 माइनस r की वैल्यू r-1 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब ये हमने क्या ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, तो n-1 का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल n-1 माइनस r n-1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या है n-1 का फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे क्या होगा r-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा n-1 माइनस r प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा n-r का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास NCR के इक्वल आ जाए। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है। अगर हम यहाँ पे r का फैक्टोरियल है, r के फैक्टोरियल को हम सिंप्लीफाई करें तो r के फैक्टोरियल यानी एक्सपैंड करें तो हम किस तरह राइट कर सकते हैं, हम r इंटू r-1, जिस तरह हम 4 के फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 4 डॉट 3 डॉट 2 1 तक जाते हैं ना। सिमिलरली हम r का फैक्टोरियल अगर इसको ओपन करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे, r इंटू r-1 r-2 r-3 अप टू 1 तक जाएंगे ना। तो लेकिन अगर हम यू करना चाहें, इसको 4 का फैक्टोरियल है, अगर मैं इसे कहूँ कि 4 डॉट 3 का फैक्टोरियल कर दूँ तो ऐसे भी तो राइट किया जा सकता है ना, फैक्टोरियल को इस तरह भी एक्सपेंड किया जा सकता है। तो अगर मैं r के साथ भी यही काम करना चाहूँ तो मैं यू कर सकती हूँ r इंटू r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, r-1 का फैक्टोरियल क्या है, r-1 के बाद r-2 r-3 अप टू 1। ठीक है, तो एक कम ही करना है ना हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया r-1 हो गया। तो हम इधर r का फैक्टोरियल को r इंटू r-1 का फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। n-1 का फैक्टोरियल ओवर, आपको एक बात बता दूँ, अगर हम n का फैक्टोरियल u राइट कर रहे हैं तो हम n का फैक्टोरियल u भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ये वाला फैक्टोरियल साइन यूज कर लें या ये वाला फैक्टोरियल साइन यूज कर लें, जैसे आपको इजी लगे। तो हमने क्या करना है, अब r का फैक्टोरियल हम राइट करेंगे r इंटू r-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा n-1 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अगर हम इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो हम पहले r को भी लिख सकते हैं n-r-1। ठीक है, आप यूँ भी राइट कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। प्लस अब यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल है, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास r-1 का फैक्टोरियल। अब n-r है,
एन माइनस आर का फैक्टोरियल, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसका फैक्टोरियल एक्सपेंड करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें से एक कम कर देना होगा, फिर नेक्स्ट में एक और कम कर देना होगा। तो मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास इस तरह की कंडीशन बनेगी, एन माइनस आर माइनस वन इंटू एन माइनस आर माइनस टू, ठीक है, साथ एन माइनस आर तो आएगा ही, एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस टू। तो इसको मैं यूँ राइट कर सकती हूँ, एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने जस्ट वन टाइम इसका फैक्टोरियल एक्सपेंड किया सिर्फ एक डिजिट तक, ठीक है। तो हम इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ये हम काम क्यों कर रहे हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए ये काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आर माइनस वन, सॉरी यहाँ पे है आर माइनस वन, यहाँ भी आर माइनस वन, यहाँ एन माइनस आर माइनस वन, यहाँ भी एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है। इनको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास एन माइनस वन, ऊपर भी इधर भी एन माइनस वन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आर माइनस वन, यहाँ भी आर माइनस वन, और यहाँ एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, यहाँ भी एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो मैंने आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया और उसके साथ मैंने एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या चीज़ बच जाती है, यहाँ तो ऊपर तो जस्ट वन बच जाता है और इसमें से ये भी आर माइनस वन भी कॉमन में गया और एन माइनस आर माइनस वन भी कॉमन में गया। तो ये मेरे पास क्या बना, वन ओवर आर बन गया, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ पे एन माइनस वन का फैक्टोरियल ये तो कॉमन में चला गया था बाहर, अब यहाँ पे आर माइनस वन भी चला गया, एन माइनस आर माइनस वन भी चला गया, मेरे पास अकेला क्या बचा, यहाँ पे एन माइनस आर बच गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसके साथ फैक्टोरियल नहीं है क्योंकि हमने इस फैक्टोरियल को एक्सपैंड करके इस फॉर्म में राइट किया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से आपके पास क्या आएगा, आर इंटू एन माइनस आर, ठीक हो गया। अब आपको एलसीएम लेना आता है, आर से आर डिवाइड करें और बचेगा क्या, एन माइनस आर, और यहाँ पे प्लस एन माइनस आर से डिवाइड हो जाएगा, अकेला क्या बचेगा, आर। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस का आर और माइनस का आर, ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास पीछे जो चीज़ बच रही है वो क्या बच रही है, मैं वहाँ पे राइट कर दूँ, इसको रेड कर देती हूँ। ये फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा, इसको भी रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगी, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर, मेरे पास यहाँ पे क्या था, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक हो गया, यू राइट किया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, एन ओवर आर, यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास, एन ओवर आर इंटू एन माइनस आर, आर इंटू एन माइनस आर बच गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ, इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं यूँ मल्टीप्लाई करूँ, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, मैं इसको तरतीब से लिखूँ, आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर को इससे आर माइनस वन से पहले लिख दिया, अब एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब देखिए एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो मैं यू राइट कर सकती हूँ ना, मैं इसको कैसे राइट कर सकती हूँ, ये एन का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम एन के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसको क्लोज करके लिखा था एन का फैक्टोरियल, आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको क्लोज करके लिखूंगी तो क्या बनेगा, आर का फैक्टोरियल बन जाएगा,
अब ये क्या है, n माइनस आर, अगर इसको एक्सपेंड करूँ तो n माइनस आर माइनस वन बनता n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को क्लोज कर दूँ तो मेरे पास क्या होगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास जो है वो किसके बराबर आ जाता है, वो आपके पास एन सी आर के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है, एन सी आर के बराबर आ जाता है। तो एन सी आर ये क्या है, इसका फार्मूला भी मैंने जो अभी यहाँ से रिमूव किया वो क्या था, एन का फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हमारा कंप्लीट हो गया, प्रूफ ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल। ठीक है, जो अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशन समझाई है जिस तरह की, अब उससे रिलेटेड मैं आपको क्या समझाऊंगी, कॉम्बिनेशन के जितने भी हमारे पास जिस टाइप के भी क्वेश्चन हैं, हर टाइप में से मैं आपको एक एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी इंशाल्लाह। अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।